सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं। हाँ, और जो भी वीडियोस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो सब आपको समझ आएगा। आप अपनी कॉपीज़ में अपना काम साथ साथ पूरा भी कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए जानते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। बेटे, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक नया पाठ शुरू किया था, साहित्य का पाठ 8 अकबरी लोटा, जो कि एक हास्य कथा थी, है ना। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने अभी तक पढ़ा कि हास्य का जीवन में बहुत महत्व है। हास्य व्यंग के माध्यम से हम अपनी बात सामने वाले तक सशक्त रूप से पहुंचा सकते हैं। हमारे जीवन में जो बोरियत होती है, जो ठहराव आ गया होता है, वो दूर हो जाता है। हमारे को एक सकारात्मकता मिलती है ना। हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। जीवन जीने का जो नज़रिया है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। ये सब हमने पढ़ा और आप जानते भी हैं हंसना कितना ज़रूरी है। हाँ, फिर हमने कहानी के बारे में थोड़ा सा चर्चा की थी कि ये कहानी लाला झाऊलाल की है, जिसमें हमने जाना कि जो लाला झाऊलाल थे वो काशी के ठठेरी बाज़ार में रहते थे। ठठेरी बाज़ार में उनकी नीचे मकान के नीचे कई दुकानें थी जिनसे उनको 100 रुपये किराया आ जाता था और उनका जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। मगर इतना भी अच्छा नहीं था कि उन्होंने कभी 250 रुपये एक साथ देखे हों। एक दिन उनकी पत्नी उनसे कितने रुपए मांग बैठती हैं, 250 रुपये। वो सुनते ही, जिसने 250 रुपये कभी देखे नहीं और उनकी पत्नी उनसे कह रही है कि मुझे 250 रुपये चाहिए, तो उनके होश उड़ जाते हैं। अब जब पत्नी उनको ये कह देती है ठीक है आप नहीं दे सकते, आपके बस में नहीं है अगर, तो मैं भाई से ले लूँगी, जिसे सुनकर वो ताव में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और इतनी अकड़ उनके अंदर आ जाती है कि वो कहते हैं अच्छा भाई से लोगी, क्या मैं 250 रुपये नहीं दे सकता, मेरे से ले लेना। और उनकी पत्नी क्या कहती है, मुझे इसी जन्म में चाहिए, है ना। तो उनका बीच का वार्तालाप चलता है। आखिरी में ये होता है कि लाला झाऊलाल उन्हें वादा कर देते हैं कि आज से 7वें दिन मैं तुम्हें 250 रुपये दूंगा, लेकिन वो पैसों का कोई जुगाड़ नहीं कर पाते, कहीं से पैसे नहीं ले पाते। आखिर में वो अपने मित्र बिलवासी को, जो बिलवासी मिश्र थे, पंडित बिलवासी मिश्र, उनको अपनी सारी विपदा, अपनी सारी परेशानी बताते हैं। बिलवासी मिश्र के पास भी उस समय पैसे नहीं होते, इसीलिए वो कहते हैं मैं कोशिश करूँगा मगर पता नहीं दे भी पाऊँगा कि नहीं। ठीक है, अब आज 5वां दिन है। लाला झाऊलाल इंतज़ार कर रहे हैं पंडित बिलवासी मिश्र का। कहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं? छत पर। वो छत पे इधर से उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। परेशानी में अब उन्हें प्यास लगती है तो आवाज़ लगाते हैं नौकर को, क्योंकि नौकर नहीं होता तो इसीलिए उनकी पत्नी लोटे में पानी लाती हैं, ग्लास लाना भूल जाती हैं। ठीक है, तो वो पत्नी को ये तो नहीं कह सकते कि ग्लास भी लेके आओ, है ना। अदब मानते थे पत्नी का, ऐसा थोड़ी ना था। वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो पता चला कल से खाना भी मुझे बाल्टी में मिलने लग गया या मिला ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो पत्नी से कुछ नहीं कहते, चुपचाप वो पत्नी से लोटा ले लेते हैं और पानी पीने लगते हैं। अब क्या होता है, अब वो जब पानी पी रहे होते हैं तो मुंडेर के पास, मुंडेर जो छत की जो मुंडेर होती है ना, किनारे किनारे जो हम ईंटों की एक दीवार, छोटी सी दीवार बना देते हैं, वो वहीं किनारे पे खड़े होकर पानी पी रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे जितने भी पूर्वज थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने पानी पीने के लिए बहुत से नियम बताए हमें, है ना। आप भी जानते हैं कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, रात को सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, अगर आप भाग कर आए हो तब पानी नहीं पीना चाहिए। बताए ना ऐसे नियम, हमारे बड़े हमें बताते हैं कि ऐसे पानी मत पियो, बैठकर पियो, कहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छत की मुंडेर पे खड़े होकर भी पानी नहीं पीना चाहिए, इस बारे में वो बताना भूल गए। शायद उन्होंने इस बारे में नहीं बताया। अगर बताया होता तो मैं छत की मुंडेर पर, ठीक है, मुंडेर के पास पानी खड़े होके नहीं पीता। अब वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं झाऊलाल ऐसा? क्योंकि जब वो छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पी रहे थे, तभी अचानक से उनका हाथ हिल जाता है और वो जो लोटा था वो उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब देखिए, लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा छूटकर नीचे गिरा, है ना। और लेखक कहते हैं कि उस समय उस लोटे की गति को देखकर, है ना, उसकी स्पीड को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उल्का भी लजा जाए। आपकी किताब में एक पंक्ति है कि वह लोटा उल्का को लजाते हुए आंखों से ओझल हो गया, यानी कि गायब हो गया। उल्का का मतलब होता है टूटता हुआ तारा। हाँ, यानी कि उस लोटे की जो गति थी,
वो इतनी तेज गति से नीचे गिरा कि उल्का को, टूटते हुए तारे को भी शर्म आ जाए। साथ ही में लेखक एक और व्यंग करते हैं। लेखक कहते हैं कि एक ज़माना था जब न्यूटन नाम का, जानते हैं ना आप, न्यूटन एक वैज्ञानिक जिन्होंने किसकी खोज की थी? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, यानी कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है ना। जो भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे क्यों आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। तो लेखक व्यंग में कहता है कि एक न्यूटन नाम का कोई शरारती आदमी था और उसने किसी ज़माने में पृथ्वी की इस आकर्षण शक्ति का निजात, मतलब कि एक तरीके से निजात किया, ठीक है, इसको निजात किया, इसके बारे में बताया। और आज ये सारी शक्ति ऐसा लग रहा था इस लोटे में आ गई, यानी कि ये लोटा इतनी तेजी से नीचे गिरा। ठीक, फिर उसके बाद कहते हैं अब लेखक जो झाऊलाल है, ठीक है, अब झाऊलाल जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ठीक है, उन्हें समझ ही नहीं आता, क्योंकि 3 मंजिल ऊपर से पानी का भरा हुआ लोटा जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा? जिसके ऊपर भी गिरेगा उसकी क्या हालत होगी, है ना। सोच सकते हैं आप, एक हल्का सा गुब्बारा भी हम तेजी से अचानक से किसी के ऊपर मारे तो कितनी जोर की लगता है। ये तो एक लोटा है, वो भी पानी का, इतना पूरा पानी का भरा हुआ, जब वो नीचे गिरेगा और जिसके भी ऊपर गिरेगा उसकी क्या हालत होगी। ये सोचते ही लाला झाऊलाल को घबराहट होने लगती है। तभी नीचे उनके आंगन में भीड़ लग जाती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लाला झाऊलाल भागते हुए वहां पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि उस भीड़ में एक प्रधान पात्र है। एक पात्र है, कौन? प्रधान पात्र कौन है? एक अंग्रेज। ठीक है, वो अंग्रेज क्या कर रहा है? वो अंग्रेज एक पैर को अपने हाथ से सहला रहा है और दूसरे पैर पे खड़े होकर नाच रहा है, यानी कि एक पैर के सहारे वो खड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक हाथ से अपने पैर को सहला रहा है। उसी के पास में वो लोटा भी है। अब 2 और 2 जोड़कर लाला झाऊलाल इस स्थिति को समझ जाते हैं। किस स्थिति को समझ जाते हैं लाला झाऊलाल? कि अवश्य जब ये लोटा ऊपर से नीचे गिरा होगा तो किसी दुकान के साइबान से टकराया होगा और उसके बाद इस आदमी को उसने पूरा ऊपर से नीचे, यानी कि यहाँ लिखा है नक्शिक, नक्शिक मतलब पैर से लेके सिर तक पूरा नहलाया होगा। ठीक है, और फिर क्या किया होगा? वो इसके पैर पे लोटा आके गिर गया होगा, तभी ये अपने पैर को सहला रहा है। ठीक है, इसी आदमी के ऊपर ये लोटा आकर गिरा है। तो यहाँ पर जो लेखक है ना, वो एक और बात कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपनी किताब में भी निशान लगाएंगे। आशय स्पष्ट में अक्सर आ जाती हैं कि लेखक कहते हैं, लेखक फिर व्यंग कर रहे हैं। लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं हिंदुस्तानी लोटा भी आखिर वहीं गिरा जहां हिंदुस्तानी आदमी गिरते हैं। समझ रहे हैं आप कि हिंदुस्तानी लोटा भी आखिर वहीं गिरा। कहाँ के गिरा? इतनी भीड़ में से इतने लोग थे वहां, लेकिन वो किसके ऊपर गिरा? किसके पैरों में गिरा? अंग्रेज के। जहां हिंदुस्तानी आदमी गिरते हैं, यानी कि भारत के लोग विदेशों की ओर आकर्षित होते हैं, है ना, विदेशियों की ओर आकर्षित होते हैं। कोई ऐसा मौका नहीं जाने देते। अगर उनको अब्रॉड जाने का, विदेश जाने का मौका दिया जाए तो कोई भी अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहता। सब विदेशों के प्रति, हमारी युवा पीढ़ी विदेशों के प्रति कितनी आकर्षित है। ठीक है, तो यहाँ वो लेखक यही व्यंग कर रहे हैं कि लोटा भी, इंसानों को तो छोड़ो, लोटा भी वहीं गिरा जहां हिंदुस्तानी आदमी गिरते हैं। ठीक, तो इसी के बीच क्या होता है, जो लाला झाऊलाल के मित्र थे, कौन? बिलवासी जी। तो बिलवासी मिश्र आते हैं, ठीक है, और वो सबसे पहले काम क्या करते हैं? क्या करते हैं वो? एक काम, वो सारी भीड़ को बाहर कर देते हैं। और अंग्रेज उस समय क्या कर रहा होता है? अंग्रेज ने सिर्फ एक ही काम किया, पैर तो सहला ही रहा था, साथ साथ उसने एक काम और किया। उसने अपना मुंह एक बार खोला तो खुला छोड़ दिया। मतलब मुंह खोलकर खुला छोड़ दिया का मतलब, यानी कि जैसे ही उसे पता चला कि उसके पैर पे लोटा जो गिरा है वो लाला झाऊलाल का है, तो उसने लाला झाऊलाल को इतने अपशब्द कहे अंग्रेजी भाषा में जिसका कोई हिसाब नहीं। लाला झाऊलाल एक कोने में चुपचाप खड़े हुए हैरानी के साथ उन सब शब्दों को सुन रहे हैं और आज उनको ये एहसास हुआ
किस बात का एहसास हुआ कि अंग्रेजी भाषा में भी इतने अपशब्द होते हैं। आज पहली बार उन्होंने उस अंग्रेज के मुंह से इतने सारे अपशब्द सुने थे। ठीक, तो क्या हुआ, बिलवासी जी ने सारे लोगों को बाहर निकाल दिया। अंग्रेज अपशब्द बोलता जा रहा है। बिलवासी जी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, फटाफट से उन्होंने कुर्सी ली और कुर्सी को अंग्रेज के सामने रखा और कहा, अरे आपको बहुत चोट लग गई है, आप बैठिए बैठिए। अंग्रेज ने उनको धन्यवाद दिया, बिलवासी जी को, कि धन्यवाद, और साथ में लाला झाऊलाल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आप जानते हो इस शख्स को? अब बिलवासी जी कहते हैं, मैं नहीं जानता, मैं ऐसे शख्स को नहीं जानता, ऐसे लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है जो राह चलते हुए लोगों पर लोटा मारे, लोटा फेंक दे। ठीक है, ऐसे लोगों को मैं नहीं जानता, मुझे तो लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा पागल है। ठीक है, फिर कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि ये कोई पागल नहीं है, बल्कि ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, ये तो कोई बहुत बड़ा अपराधी है। तो देखिए, अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र के मुंह से ये सारी बातें सुनकर, ठीक है, अपने बारे में ऐसे अपशब्द सुनकर कि ये तो अपराधी है, इसने तो आपके साथ बहुत गलत किया है, ये सारी बातें सुनकर जो लाला झाऊलाल हैं वो सदमे में आ जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके मित्र होकर, है ना, वो उस अंग्रेज का साथ दे रहे हैं, आखिर क्यों। लेखक लिखते हैं कि अगर लाला झाऊलाल की आंखों में इतनी शक्ति होती ना कि वो उसको खा लेते, तो अब तक लाला झाऊलाल पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी आंखों से खा चुके होते। मतलब आंखों से खा चुके होते, मतलब उनको उनके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था अपने मित्र के ऊपर कि वो कुछ भी कर सकते थे। ठीक, तो जो अंग्रेज था वो उससे पूछता है कि तो मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बता दो। पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं, आपको इन्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, है ना, ये तो अभी के अभी ऐसे अपराधी को तो अभी जेल में बंद करवा देना चाहिए। तो अंग्रेज पूछता है कि अच्छा ठीक है, तो आप ही बता दीजिए कि पुलिस स्टेशन कहाँ पर है। तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं, मैं लेके चलता हूँ आपको पुलिस स्टेशन, मगर 2 मिनट रुको, ये लोटा है, क्या मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ? ठीक है, और वो लाला झाऊलाल की तरफ देखते हुए बोलते हैं पंडित बिलवासी मिश्र कि अजी बताओ, कितने रुपए दोगे, कितने रुपए में दोगे ये लोटा मुझे? 50 रुपए दूंगा मैं, क्या तुम्हें 50 रुपए में देना है? अब ये सुन के लाला झाऊलाल वो कहते हैं, इन्हें क्या हुआ, ये क्यों मुझसे लोटा खरीदने की बात कर रहे हैं? वहीं जो अंग्रेज था वो कहता है कि इस बेकार से लोटे में, ये जो रद्दी सा लोटा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्या है इस लोटे में जिसके आप 50 रुपए देने को तैयार हो गए? ठीक है, तो बिलवासी मिश्र कहते हैं अंग्रेज से कि अरे मैं तो सोचता था कि आप बहुत ही सुशिक्षित हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी हैं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इस लोटे में अच्छी बात क्या है, क्या खासियत है इस लोटे की? आपको नहीं पता इस लोटे की क्या खासियत है? तो ये सुनकर अंग्रेज और ज़्यादा उसके मन में उत्साह पैदा होता है जानने का कि आखिर इस लोटे में ऐसा है क्या जो ये आदमी इस टेढ़े मेढ़े से लोटे के 50 रुपए दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब पंडित बिलवासी मिश्र क्या बताते हैं उस लोटे के बारे में। क्या सच में वो लोटा, वो जो लोटा था बेढंगा सा, जिसको लाला झाऊलाल बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, है ना, उस लोटे को, उस लोटे के बारे में क्या कहानी सुनाने वाले हैं? क्या सच में वो लोटा बहुत ही क्या था, बहुत ही कीमती था, या फिर ये कोई बिलवासी मिश्र की कोई काल्पनिक कहानी थी जिसे वो अंग्रेज को सुनाने वाले थे? तो क्या बताया उन्होंने, इसे जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। ठीक, तब तक आपने क्या करना है, हाँ जी, तब तक आपने करना है शब्दार्थ व वाक्य रचना। ये 2 आपके शब्दार्थ हैं, पिछली बार आपने 3 किए थे ना, तो ये 2 और हैं। निर्ही, निर्ही मतलब नर्म और नम्र और शांत। फिर अदब, अदब का मतलब लिहाज, तो दोनों से आप वाक्य बनाएंगे। 2 ही आपने प्रश्न करने हैं, ये आपकी किताब का दूसरा और तीसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ
वह आंखों से ओझल हो गया। वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? कौन आंखों से ओझल हो गया था? कौन उल्का की तरह, उल्का मतलब होता है टूटते हुए तारे की तरह, तो कौन आंखों से ओझल हो गया था? लोटा, है ना। और उसकी तुलना उल्का से क्यों की गई है? ठीक है, उसके गिरने की तुलना उल्का से क्यों की है? क्योंकि आपको पता होगा कि जब तारा टूटता है बहुत तेजी से टूटता है, तो यहाँ कह रहे हैं कि उल्का भी लजा जाए, इतनी तेजी से वो लोटा 3 मंजिल से नीचे गिरा कि तारा, जो टूटता हुआ तारा है, वो भी उसके सामने क्या है? नतमस्तक है, या फिर वो भी उससे पीछे है। ठीक, तो ये लिखेंगे आप। फिर है लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। तो लाला झाऊलाल जो थे उन्होंने किस स्थिति को समझा और किस प्रकार समझ लिया? तो देखिए यहाँ कहते हैं कि लाला झाऊलाल ने कौन सी स्थिति को समझा कि जब वो 3 मंजिले से नीचे आए और उन्होंने अपने आंगन में इतनी सारी भीड़ देखी और एक पैर पे नाचते हुए अंग्रेज को देखा, है ना, अपना पैर सहलाते हुए, पूरा भीगे हुए, नक्शिक तक भीगे हुए, सर से लेकर पैर तक भीगे हुए देखा, और उसी के पास में अपना वो जो लोटा था जो ऊपर से गिरा था उसे देखा, तो उन्होंने 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया कि अवश्य कौन सी स्थिति? ये स्थिति की, इस स्थिति को समझ लिया कि ये जो लोटा है जो ऊपर से मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिरा था, वो इस अंग्रेज के ही पैर पर गिरा था। ठीक है, किसी दुकान के साइबान से टकराकर ये लोटा इस अंग्रेज के ही पैर पर गिरा था, तभी ये इतना चिल्ला रहा है, तभी ये इतने अपशब्द बोल रहा है, तभी ये अपने एक पैर पर नाच रहा है। ठीक, तो ये काम आप अपनी कॉपी में करेंगे, और कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे।